और दोस्तों एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आप देख रहे हो द इजी लाइफ गाइड। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्ती के ऊपर और साथ में हमारे इमरान भाई मौजूद हैं। बहुत दिनों के बाद हम ऐसी वीडियो बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाइए जाकिर भाई। इमरान भाई हालचाल तो ऊपर वाले का करम है, ठीक है, कट रही है जिंदगी और कर रहे हैं मेहनत जो हमसे हो रही है, लेकिन कोशिश यही है कि मेहनत इंसान को करते रहना चाहिए। तो इमरान भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दोस्त मतलब क्या? आपके नजदीक दोस्त के क्या मीनिंग होते हैं, क्या मतलब होते हैं? दोस्ती जिंदगी के लिए कितना अहम और जरूरी है? बहुत ही उम्दा सवाल है। शायद मैं आपको अच्छी तरीके से समझा भी ना पाऊँ इस सवाल का जवाब, मगर मेरी नज़र में आपका अच्छा दोस्त वो है जो आपको अच्छे डिसीजन दे, अच्छी राय दे, आपके साथ सपोर्ट में खड़ा है कि भाई टेंशन मत ले, हो जाएगा। ये एक दोस्त है। अगर वो दोस्त तुम्हारा कह रहा है, तुम कितनी भी दिक्कत में हो, कितनी भी परेशानी में हो, अगर दोस्त तुम्हारा कह रहा है हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिर यहाँ समझ में आता है ये दोस्त है मेरा, कि ये हमेशा अपने साथ में खड़ा रहेगा। दोस्त मैं ये नहीं कह सकता कि माँ बाप से बेहतर है, भाई बहन से बेहतर है। दोस्त का जो एक डेफिनेशन है वो अलग है। भाई का जो रिश्ता है शायद दोस्त से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि खून का रिश्ता है। शायद दोस्त को भी छोड़ना पड़ सकता है अपने भाई के लिए, लेकिन भाई एक अलग जगह पर है और दोस्त एक अलग जगह पर है। भाई जो चीज नहीं समझ सकता वो एक दोस्त समझ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब आपको क्लियरली ये है कि दोस्त की एक अलग जगह है, जो इसमें ऐसा है, मैं मानता हूँ कि अल्लाह ताला ने भी ये रिश्ता एकदम बंदे को फुल फ्रीडम के साथ भेजा है कि तुम दोस्त बना सकते हो अपनी मर्जी से, क्योंकि सारे रिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से बन के आते हैं। भाई बहन, माँ बाप, चाचा मामा ताऊ, हर रिश्ते की जो बुनियाद रखी जाती है वो एक शुरू से चल रहा सिलसिला है अल्लाह की तरफ से, जो तुम्हें मिलेगा मिलेगा। लेकिन एक दोस्त एक ऐसा गिफ्ट होता है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें दुनिया में आने के बाद चूज करना है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसा दोस्त चुनते हो। तुम्हारा दोस्त काम धंधों में, बिजनेस में तुम्हें माइंड दे, तुम्हें समझाए, अपने घर के बारे में क्या सोचना समझना है ये सलाहियतें समझाए, वो भी दोस्त अच्छा नहीं है। जो सिर्फ तुम्हें घर से दूर कर रहा हो और सिर्फ अपने करीब कर रहा हो। दोस्त वो है जो तुम्हें हर जगह पे तुम्हारी रहनुमाई करे सही तरीके से। मतलब आपको सीधा रास्ता दिखाए, सच्चा रास्ता दिखाए, अच्छी ओपन बात बोल है। देना। मतलब दोस्त भी बहुत सारे होते हैं आज के टाइम में, तो आदमी बोलता है ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, मगर ऐसा नहीं होता। दोस्त तुम्हारे पास एक या दो ही होता है। बराबर। शायद पहचान तुम्हारी हो सकती है कि मैं इसके साथ 8वीं तक पढ़ा हूँ, 10वीं तक पढ़ा हूँ, इसके साथ मैंने ये बिजनेस किया था तो वहां पे मेरे साथ 2 साल रहा है, मगर दोस्त जो होगा वो एकदम अलग है। अगर तुम उससे दूर भी हो तो भी वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। भले ही तुम उससे 10 साल के बाद भी मिलोगे तो तुम्हें एक अलग ही फील होगा। मतलब इतना लंबा समय गुजारने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम अभी मिले थे, रिसेंटली मिले थे और आज फिर मिल गए हैं। हाँ बिल्कुल। और बहुत से लोगों के माइंड में ऐसा भी है, होता है कि नहीं यार दोस्त मेन है, तो घर वाले बोल रहे हैं किसी चीज को, या माँ बाप है या भाई बहन है, नहीं ठीक है, दोस्त की जो अहमियत है वो दोस्त की जगह पे रहेगी। ठीक है, अगर घर वालों को किसी चीजों से दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करने में फायदा है। अगर हमें लग रहा है कुछ ज्यादा मामला खराब हो रहा है, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा कोऑपरेट करो दोस्ती में आपकी अगर कोई चीज ऐसी हो रही है जिससे कि घर वाले आपको बोल रहे ये चीज सही नहीं है, हाँ, कहने का मतलब यही बिल्कुल बिल्कुल कि आपके दोस्त के साथ जो आपका रिलेशन है वो अगर घर वालों को नहीं पसंद आ रहा तो उस वक्त क्या करना चाहिए? थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, घर की तरफ ध्यान देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए अपना लेट गो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर वो दोस्त तुम्हारा सच्चा है तो वो भी इस बात को बिल्कुल समझेगा, वो समझेगा ही समझेगा। बराबर, वो आपको इस जगह फंसाएगा नहीं फंसाएगा वो, सही बात है। अच्छा इमरान भाई, ऐसी क्या चीज है कि वो दोस्त के साथ इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए? धोखा, जो मोस्ट ऑफली आज सबसे ज्यादा हो रहा है। सबसे ज्यादा होता है, खास तौर पर पैसे के लेकर, खास तौर पर बिजनेस प्रॉपर्टी, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ही ज्यादातर ये चीजें होती हैं, धोखा। मगर नहीं, मैं इस चीज में आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। देखो पैसा ठीक है, आज मेरे पास पैसा है, मेरा कोई दोस्त मेरे पास आता है, जेन्युइन है, उसके सामने परेशानी है, मैंने उसको दे दिया। अब मैंने जब वो पैसा दिया है, या तो मुझे अपने दिल में ये कमिट कर लेना चाहिए, कमिटमेंट, कि ये देगा तो ठीक है अपनी मर्जी से, नहीं भी देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुमने पहले ही अगर उससे क्लियर कर लिया है सब, एक खास दोस्त की बात बता रहा हूं मैं आपको, खास तौर पर जो खास तुम्हारा एकदम जिगरी दोस्त है, जिसे तुम खोना नहीं चाहते। बराबर।
क्योंकि मोस्ट ऑफली होता क्या है, आदमी पैसे लेने के बाद बहुत सारी परेशानियां बताता है, अपनी ये दिक्कतें आ रही हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, जबकि फर्ज ये है उसका भी, भले ही वो दोस्त है, उसने जो वादा करा है अपने वादे पे उसको रहना चाहिए। हाँ, कोई परेशानी आई है तो सामने से उसे बताना चाहिए। लेकिन यह सामने दोनों के लिए जरूरी है, जो बंदा पैसे मांग रहा है और जो दे रहा है, देने वाले को ये सोच लेना चाहिए अगर अपनी दोस्ती बरकरार रखनी है, ठीक है, देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है, चलेगा, कोई वादा नहीं। अब अगर उसने दिल में ये सोच लिया चल 1 साल का वादा करा है, 1 साल में ले ही लूंगा, अब वो नहीं दे पाता है, तो अब इसमें क्या होता है, दिलों में नाइत्तेफाकी शुरू होती है। सामने वाले का पैसा है, मेहनत से कमाया, उसके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसको भी जरूरत है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि सामने वाले को भी पैसे की जरूरत पड़ रही है, बराबर, और सामने वाला दे नहीं रहा है, उसके पास है नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें दिलों में मन मुटाव, यार मैंने इसको जरूरत पे काम करके दिया था, आज ये मेरी जरूरत पे खड़ा नहीं हो रहा है। अगर उसके पास पैसा नहीं भी है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि कैसे भी करके मैं अपने दोस्त का काम निकलवाऊं। ये एक अच्छे दोस्त की पहचान है। इमरान भाई, मैंने ज्यादातर ये देखा है कि पैसे से रिलेशन खराब हुए हैं। बिल्कुल, 99% दोस्ती खराब हुई, पैसे। रिश्तेदारी खराब हुई, हत्ता की झगड़े हो गए, और बात यहाँ तक आ गई कि आदमी मारने मरने के लिए तैयार है। एक बंदा ऐसा है, उसने बुरे वक्त में अपने दोस्त को पैसा दिया, अब उसका दोस्त जो है वो उसके साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहा है। तो यार मेरे को ऐसा लगता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ दोस्तों, मैं अपना एक थॉट रख रहा हूँ, अगर आपका कोई दोस्त आपसे पैसे मांग रहा है, अगर आपके पास ऐसे पैसे है कि इन पैसों को देने के बाद आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो आप बिंदास दे दो। बिल्कुल सही बात। और आपका दोस्त अगर पैसे 1 महीने के लिए मांग रहा है, तो आप 4-5 महीने का सोच के दे दो। बिल्कुल। अगर आपके पास वो पैसा रखा है जो आपके काम का है और आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये पैसा मैंने टाइम पे नहीं दिया तो मेरी इज्जत भी जा सकती है, मेरा नुकसान हो सकता है, तो दोस्तों उस वक्त आपको पैसे उधार देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इमरान भाई, लोग फ्लो में दोस्ती में बहकर और उधार दे देते, बाद में होता क्या है, दोस्ती तक खत्म हो जाती है, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते हैं लोग। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, पैसे दोस्त को देने का मतलब यही है कि आप या तो अपने दिल में सोच लो, अब तुम दिल में तभी सोचोगे जब तुम्हारे पास इतना पैसा होगा। हाँ, अगर कोई मुझसे 50,000 मांगता है, मैं 50,000 रुपए मेरे पास कैपेसिटी है कि नहीं भी देगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है दे दो, दोस्त है तुम्हारा, परेशानी में आया है, कुछ सोच के आया है, कुछ उम्मीद से आया है। अगर तुम्हारे पास हिसाब भी नहीं है तो फिर सीधा सिंपल बोलो, भाई ऐसा ऐसा सिस्टम है, मेरे पास इतना मेरा खर्च है, इतने मेरे पास पैसे हैं, अगर मैं तुझे दे दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं फंस जाऊंगा। सही बात है, ओपन बोलना वो बेहतर है। पैसा नहीं है, बेचारे ने किसी से उधार मांग के अपने दोस्त को दे दिया। बहुत से वाकयात आपने सुने होंगे, यार इसको मोबाइल दिला दिया था, अब यार ये हफ्ता नहीं भर रहा है, मेरा सिविल डाउन हो रहा है। किसी को गाड़ी दिलवा दिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। गलत है ये। तुम ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले क्यों रहे हो जिसमें तुम्हें दिख रहा है 10 साल 5 साल। दोस्ती का मतलब क्या है? वही तो मैं आज, दोस्ती का मतलब ये है, मेरे दोस्त को हॉस्पिटल में पड़ा है, खून की जरूरत है, सबसे पहले मेरा हाथ आएगा, आप मेरा ब्लड चेक करो, अगर मेरे दोस्त को लगता है मैं दूंगा सबसे। मेरी जेब में पैसा नहीं है, अब मैं लोगों से कर्जा कर रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो नहीं चलेगा, वो अब उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोशिश दोस्त की ये होनी चाहिए कि जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना करूँ। बराबर। अब मैं अगर अपने दोस्त के लिए मैं खुद परेशान हूँ और अपने दोस्त के लिए दुनिया भर का मैं कर्ज कर रहा हूँ या किसी से ले रहा हूँ, या वो दोस्ती का मतलब नहीं है। दोस्ती का मतलब ये है हर टाइम पे आकर तुम्हें अच्छे सुझाव देना, तुम्हें तसल्ली से समझाना, ये एक अच्छे दोस्त की पहचान है। पैसे दे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना शायद ये मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन नहीं है। हाँ, कोशिश ये कर सकते हो, अगर वो किसी चीज में डिसपॉइंट हो रहा है, अपने कारोबार में फोकस नहीं है, किसी चीज में कमी कर रहा है, तुम उसे गाइड करो। उसने आगे बोला मैं दिक्कत में हूँ, मुझे 2 लाख की जरूरत है, तो 2 लाख रुपए देने से पहले तुम्हें उसे पूछना है तुम इन दिक्कतों में आए कैसे हो, रीजन क्या है। अगर तुम्हें रीजन समझो तो फिर उसे समझाओ कि तुम्हारा ये काम करने का तरीका गलत है। और 2 लाख रुपए अभी हमारे पास नहीं है, तुम 6 महीने मेहनत करो, स्ट्रगल करो, तुम फिर वहीं पे आ जाओगे। पैसे देके सोल्यूशन नहीं है, पैसा देके तो तुमने सिर्फ कुछ टाइम के लिए उसकी दिक्कतें दूर कर दी हैं, तो वापस से फ्री माइंड हो जाएगा। कोशिश तुम्हें करनी है कि वो अपने काम पे अच्छे से फोकस कर पाए, उसको सुझाव दो, उसको समझाओ कि इसको बेस्ट कैसे करा जा सकता है, उसको एकदम पक्का जो होता है ना सेटिस्फाई करना कि हाँ एंड तक के लिए उसे सहूलत हो जाए, कुछ टाइम के लिए नहीं।
इस चीज को समझाना या इस चीज को आराम से बैठ के बताना, ये एक दोस्त की पहचान है। कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो मजबूरी में तुम्हें, मिसाल के तौर पे मैं आया, दोस्त ऐसे भी होते हैं कि मुझे जरूरत थी पैसे की, मैंने पैसा दिया, अब उसकी निगाह मेरे घर पर है, या मेरा कोई जमीन का टुकड़ा है, कोई दुकान है, उस पर मेरी नजर है, अब मैं जरूरत पे जा रहा हूँ, कभी मुझे 1 लाख निकाल के दे रहा है, कभी मुझे 2 लाख निकाल के दे रहा है, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ कि मेरा दोस्त बहुत बढ़िया, हर टाइम मेरे बुरे वक्त में हमेशा मेरे साथ का, जब कभी जाता हूँ 1 लाख भी देता है, 2 लाख भी। अब वो 1 लाख 2 लाख करके वो कीमत वो देता रहता है, मना नहीं करता। अब वो पैसा इतना हो गया है कि वो चुका नहीं सकता। अब वो फिर 4 आदमी बिठाता है, जिम्मेदार, बोलता है ऐसे ऐसे, भाई मैंने दोस्ती में इसको पैसा दिया है, मैंने कौन सी गलती करी है, जबकि मकसद उसका पहले से ही क्लियर था कि मेरे को इसका कोई चीज लेनी है। अब जब 4 आदमी बैठते हैं, वो सीधा सिंपल सा एक ही सुझाव करते हैं, भाई ठीक है, सामने वाले के पैसों को इतने दिन हो गए, एक काम करो, तुम अपनी दुकान इसको दे दो। जबकि दुकान देने के बाद वो बिल्कुल रोड पे आ जाएगा, चीजें खत्म हुई, तो ये दोस्त नहीं है फिर। तो इमरान भाई, ये तो लेने वाले को भी सोचना चाहिए। अब ये लेने वाले की तो अंदर ये अकल होनी चाहिए ना कि भाई मुझे, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, अच्छे दोस्त की पहचान क्या है। भाई अगर वो पैसे लेने पहुंचा जरूरत है, तो पैसा देना या पैसे से उसका काम पटाना, ये दोस्ती नहीं है। दोस्ती ये है, पैसे देने से पहले या किसी भी तरह की मदद करने से पहले अच्छे से उसे समझा जाए, क्या कहाँ दिक्कतें आई हैं, उसे फिर समझाया जाए, और तुम्हें लग रहा है तुम जितना पैसा दे सकते हो कि दे के भूल सकते हो, तो कोई हर्ज नहीं है, दो उसे पैसे, और उसे ये बोल दो भाई तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ये तुझे ये काम इस तरीके से करना पड़ेगा, या कोई गलत आदत है तो ये जो गलत आदत है ये छोड़नी पड़ेगी। असल दोस्ती तो यही है कि आपको आपके पैरों पे वापस खड़ा कर देना, कि आपके ऊपर जो ये परेशानी आई है ये दोबारा ना आए। हाँ भाई, परेशानी आई है, ठीक है, आती है, सब पे आती है, उस तरह का सॉल्यूशन बताए कि आप परमानेंट इस परेशानी से निकल जाए। बिल्कुल सही बात तो यही है भाई, पैसे और से क्या आज हो रहा है? तो लोगों को दोस्ती का मतलब साथ में चाय पीना, साथ में पिक्चर देखना, साथ में घूमने जाना, साथ में गार्डन जाना, साथ में जिम जाना, साथ में सुट्टा मारना बैठ के, तो ठीक है यार, ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन असल दोस्ती तो ये है ही नहीं। मेरा मानना ये है, आपके दोस्त भी जिस फील्ड में आप हो ना, उस फील्ड के होने चाहिए, ताकि तुम्हें रहनुमाई होती रहे, तुम्हें सलाह देते रहे कि यार तू ये मत कर, ये गलत हो जाएगा। अब आपका बिजनेस तो कंपनी में आप बोतल बना रहे हो, और मेरा बिजनेस है समोसे बनाने का, कहीं से कहीं तक तालमेल मिलेगा नहीं। आपका माइंड अलग है, अलग चल रहा है बिजनेस को लेके, मेरा अलग चल रहा है, बिल्कुल, तो मैं आपको मशवरा भी नहीं दे सकता हूँ, नहीं दे सकते, सही, और आपका मशवरा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी सोच अलग है, मैं तो समोसे वाला ही हूँ। बिल्कुल सही तो बात। भाई दोस्ती भी ना अपने फील्ड के लाइन से हो, ताकि उस फील्ड में आपको सपोर्ट मिले, आपको रहनुमाई मिले, आपको वक्त वक्त डिटेलिंग मिलती रहे कि बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या करना है। हाँ सही बात। और देखो दोस्तों, हम भी दोनों दोस्त हैं, और ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं ताकि दोस्ती का रिश्ता दुनिया में आज की तारीख में सबसे ज्यादा कीमती माना जाता है, क्योंकि दोस्त वो है जो बात आप अपने घर वालों को नहीं बता सकते, वो दोस्त को बता सकते हो। तो ये सोचना है कि वो दोस्त किस लेवल का होना चाहिए, कि जो बात मैं अपने भाई, अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली से नहीं कर पा रहा हूँ, वो बात मैं दोस्त से करूँ। तो ये सोचने वाली बात है। तो फिर वो दोस्त कितना टैलेंटेड, कितना होशियार और कितना ईमानदार होना चाहिए, ये आपको देखना है। यही नहीं किसी ने आके आपकी तारीफ कर दी, आपको एक वक्त में चाय पिला दी, या आपको किसी दिन नाश्ता करा लिया, आप उसके दोस्त बन गए। दोस्तों, दोस्त बनाने से पहले बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करना होता है, उसके बाद आपको दोस्ती करनी है। आज का जमाना इतना खराब है कि दोस्त बनकर वार करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, आपके अकाउंट तक खाली कर देते हैं। आज के टाइम में दोस्ती का मतलब है तुम्हारे पास पैसा। अभी 15 दिन पुरानी बात है, मेरा एक दोस्त है, उसने दोस्ती में 2.5 करोड़ रुपए खत्म किया है। 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ दोस्ती में खत्म किया है। चलिए, मेरा दोस्त परेशान है, इसको ये कारोबार करा देता हूँ, चल भाई तू संभाल लेना, कुछ देता रहना, जीरो। चल, इस पे भरोसा किया, इसके पीछे पैसा लगाया, क्या किया, जीरो। सब ने दोस्तों फायदा उठाया है। बहुत सोच समझ के अपने दोस्त बनाए। और हाँ, अगर हमारी परिवार और हमारी फैमिली को कोई बंदा नहीं पसंद आ रहा है, तो भाई ठीक है यार, उससे दोस्ती की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैमिली भी आपके बारे में हमेशा जो भी फैसले रहेगी
वो आपके लिए ही होगे कि आप कहीं फंस ना जाओ, आप परेशान नहीं हो जाओ। लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि यार हमारे माँ बाप तो जब देखो हमारी दोस्ती के खिलाफ होते हैं। अक्सर माँ बाप, अरे यार तू उसके साथ मत जाया कर, मत घूमा कर, अपने काम पे ध्यान दे। फैमिली आपको समझा रही है, रोक रही है, टोक रही है, सिर्फ हमारे और आपके फायदे के लिए। बिल्कुल सही बात है। अगर फैमिली आपकी बोल रही है किसी चीज को तो आपको सुनना पड़ेगा उस बात को। अगर आप सुनोगे नहीं तो शायद फिर फंस सकते हो किसी लंबी परेशानी में। कोशिश करनी चाहिए अपने घर वालों की ज्यादा बातें मानने के लिए। हमें ऐसा, घर वाले अगर हमारे किसी चीज के लिए हमें मना कर रहे हैं कि किसी भी दोस्त हो या किसी भी काम के लिए, तो हमें उस चीज से फिर रुकना चाहिए अगर वो हमारे लिए सही है। क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते। शायद दोस्त भी बाद में सोचता है, माँ बाप सबसे पहले सोचते हैं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उसका बच्चा गरीब रहे, परेशान रहे। आज के जमाने में अच्छी जिंदगी गुजारे, हर माँ बाप को यही चाहता है भाई, और कोई मकसद ही नहीं है। तुम्हारे पास पैसा रहेगा, दौलत रहेगी, कारोबार अच्छा रहेगा, सब तुम्हारे हैं। जिस दिन परेशान हो जाओगे, परेशानी में आओगे, तो भाई, दोस्त, माँ बाप, सब भाई सब छोड़ देते हैं। सही बात है। सब। सिंपल सा फंडा एक ही है, तुम कुछ भी करो, कैसा भी करो, सबसे मेन, सबसे अहम, तुम्हें अपने काम पे और अपने कारोबार पे फोकस पूरा करना पड़ेगा। फिर तुम्हारी 10 चीजों को भी इग्नोर किया जा सकता है। तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं उनको भी इग्नोर करें। अगर तुम अपने काम में परफेक्ट नहीं हो फिर तुम कम ही कर रहे हो कुछ ना। अभी पिछले महीने की बात है इमरान भाई, पेपर में भी आया है, 4 दोस्त ने मिलकर एक 5वें दोस्त का मर्डर किया है। सिर्फ किस बात को लेकर कि वो दोस्त इनमें सबसे बड़ा था, इन गालियां देता था, गाली देता था, गंदी गाली देता था, गंदे कमेंट करता था। और एक दिन इन चारों ने परेशान होकर दोस्तों उसका मर्डर कर दिया। कुछ बच्चे इसमें छठी क्लास के थे और एक बच्चा तो तकरीबन 6 से 7 साल का था। तो दोस्तों, ऐसा दोस्त भी नहीं होना चाहिए कि जो आपसे गालियों से बात करे, गंदी गंदी रिस्पेक्ट तो गालियां। पहले है। देखो ऐसा यार है, दोस्ती में माँ बहन की गाली कौन नहीं देता नहीं है? ऐसा नहीं होता। मैंने, यार माँ और बहन की गाली और कहते कि दोस्ती में चलता है, यार ये तो घटिया बात है और नहीं, जलालत ऐसा है। है, मैं बताता हूँ आपको जाकिर भाई। हमारी जिंदगी के ना कुछ टाइम पीरियड चलता है हमारी जिंदगी में। मसलन हम जब 10 से 12 साल तक होते हैं तो वो हमारी जो समझ होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। वो दुनिया को लेके इतना कोई सीरियसली नहीं होती कि हमें क्या करना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बना। अब जब हम 15 के बाद जो हमारी लाइफ शुरू होती है वो होती है कि हमें अपनी, खाली अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना है, लोग कैसे रहते हैं, हम उन चीजों पे ध्यान देते हैं। एक माइंडली सेट होता रहता है दुनिया के देख देख के। ठीक अब है। जब वो 30 से 35 साल के बाद जाता है ना, अब शादी वादी हो गई, बच्चे, अब उसकी जो मेंटलिटी है बहुत स्ट्रांग है। मतलब जो चीज वो पहले नहीं सोच पा रहा था, अब वो सब कुछ देखने के बाद वहां पहुंच गया है। जो हमसे पहले जो देख चुके थे, जो हमें समझा रहे थे ना, उस जगह पे खड़ा है अभी ये। अब ये वहां जाके खड़ा हो गया और अब सोच रहा है कि जो मुझे वो बात उस टाइम पे समझाई थी वो बिल्कुल सही थी। और यही जिंदगी इस तरीके से खत्म होती है। क्योंकि जो कोई 60 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसे फिर एहसास होता है कि यार मेरे बाप ने जब मुझे 60 साल की उम्र में कुछ बातें बताई थी तो बिल्कुल आज सही है। क्योंकि आज वो खुद उस जगह पर बैठा है और वही फैसला उसे लेना पड़ रहा है। अब मिसाल के तौर पे, जब हम, मेरा छोटा भाई मेरे से 5 साल छोटा है, एग्जाम्पल, वो जो डिसीजन ले रहा है मैं उसे गलत नहीं कह सकता, क्योंकि वो भाई ये गलत है, इसका दिमाग फालतू में चल रहा है। उसका दिमाग उसकी उम्र के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से शायद सही हो सकता है। लेकिन जो बड़ा भाई समझा रहा है उसका कि नहीं, तू ये जो चीज बोल रहा है ये गलत है, ऐसे मत कर, ऐसे कर ले। बड़ा भाई जो बोल रहा है वो भी सही बोल रहा है, क्योंकि उसके पास 5 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास, उसने उन चीजों को देख लिया है। अब यहाँ पे अगर वो उसकी नहीं सुनता छोटे भाई की, तो छोटे भाई को ऐसा लगता है ये फालतू में होशियार बन रहा है, इससे ज्यादा मैं जानता हूँ शायद, क्योंकि वो सक्सेस हो सकता है, बड़े भाई से ज्यादा सक्सेस हो सकता है वो। क्योंकि दौलत का जो कनेक्शन है वो किस्मत से है। हाँ। कि भाई किस्मत और मेहनत, ठीक है, मेहनत करने के बाद भी बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का निजाम है, इसमें सब एक जैसे इक्वल नहीं हो सकते। तो उस टाइम पे जो तो वो भाई समझा रहा है वो उसके लिए बेहतर है, या तो उस भाई के अंदर फिर इतनी, उसे बैठ के आराम से समझाए, देख ऐसा कर, अगर तुझे मेरी बात पे गलत लग रहा है एक बार ट्राई करके देख, और आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के सोच, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं है, मगर मैं तुझे बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज में, तू मेरी बात मान ले, तो शायद उसकी समझ में आ जाएगी।
अगर दोनों उसी वक्त लेट गो कर देंगे, अरे यार तुझे जो करना है तू कर ले अपने हिसाब से, जब तेरी समझ में नहीं आ रही, मुझे नहीं पता, तो फिर वो खराब हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा था इमरान भाई, दोस्ती ठीक है यार, हंसी मजाक चलती है, खिंचाई भी चलती है, लेकिन ये जो आजकल की जो दोस्ती में जिसमें माँ की गाली दी जा रही है, बहन की गाली दी जा रही है, और उसको हंस के टाल दिया, या फिर ये कैसी दोस्ती यार? ये एक्चुअली क्या है, ये जहालत है, जहालत ही ये है ना जहालत है ये। भाई। कोई दोस्ती में माँ बहन की गाली एक्सेप्ट करने की जरूरत है ही नहीं है। जो तुम्हारी माँ को गाली दे रहा है, जो तुम्हारी बहन को गाली दे रहा है, यार वो कैसा दोस्त है यार? मैंने इतने मीम देखे कि दोस्ती में मजा ही नहीं आता जब तक गाली नहीं देते। दोस्त ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जो गाली दे के बात करे, वो तुम्हारा दोस्त है। भाई घटिया है, एकदम घटिया है गाली। नहीं सही बात है, गाली देने का कोई मतलब ही नहीं। दोस्त तो वो है जो तुम्हें इज्जत दे। चार आदमियों में बैठे, तुम्हें प्राउड फील हो गया, मेरा दोस्त मुझे आके इज्जत से बात करे, उन चार आदमी को आज खुश होते हैं इस बात को लेके। नहीं ये एक कम, मतलब मैंने तुम्हें बताया ना, ये उम्र के हिसाब से है थोड़ा, कि भाई उम्र होती है एक, उस टाइम पे ठीक है, उनको शायद लग रहा होगा ठीक है दोस्ती में चलता है ऐसा, बाकी ऐसा नहीं है। अच्छा दोस्त का मतलब है जो तुम्हारी हर जगह पे इज्जत करे, तुम्हारी रहनुमाई करे, तुम्हारे बारे में सही गलत समझता हो कि क्या सही है क्या गलत है, और तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हो। ऐसा जरूरी नहीं कि वो तुम्हें पैसे से सपोर्ट करे, बिल्कुल नहीं। पैसा इम्पोर्टेंट इतना ठीक है, शायद जिंदगी जीने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है पैसा, मगर बहुत सारी जगह फिर ऐसी होती हैं जहां पे पैसा काम नहीं करता, जहां सिर्फ और सिर्फ जब तुम बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत दौलत शोहरत कमा लोगे, जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो सबको छोड़ चुके होंगे, अब तुम यहाँ तन्हाई में खड़े हो, दुनिया की हर चीज तुम्हारे पास है, मगर सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तो फिर उस सक्सेस का भी शायद कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए बेस्ट फ्रेंड या कोई भी रिलेशन तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए जिंदगी की भागदौड़ में। कहने का मतलब ऐसा है, दोस्ती को मेन इंपॉर्टेंट समझना ये भी गलत है। दोस्ती के साथ साथ हर चीज का एक अपना मुकाम है, एक अपनी जगह है, अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो उसके नुकसान तुम्हें मिलेंगे। मिसाल के तौर पे कुछ घर वालों को छोड़ देना, भाई बहन को छोड़ देना परेशानी में आके, या किसी भी रीजन से, कुछ भी वजह होती है घर में, सब होते हैं, मगर छोड़ना गलत है। ठीक है तुमने अलहदगी इख्तियार कर ली, ठीक है भाई, हो जाते हैं सिस्टम से, बैठ के बात करें, ठीक है। अगर हम हो भी जाते हैं किसी तरीके से अलग, भाई तू अपना कमाना खाना है, कोशिश ये रहनी चाहिए भाई, अलग भले ही हो जाते हैं मगर हम हमेशा ऐसा रहना चाहते हैं कि हम सुबह शाम एक दूसरे को देख सकें, सुबह शाम एक दूसरे के बच्चों को देख सकें, सब चीजें। सही बात है एकदम। ऐसी तन्हाई की जिंदगी का भी कोई मीनिंग नहीं है। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्ती इंपॉर्टेंट है, बस शर्त यही है कि दोस्त भी सही होना चाहिए। तो दोस्तों तुम लोग खुद समझदार हो, और अगर हमारी बात आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने हर एक दोस्त को हमारी वीडियो शेयर करें। और दोस्तों ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे, आपके सपोर्ट की जरूरत है। और आपसे एक गुजारिश है, रिश्ता कोई भी हो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों रिश्ता तोड़ने वाले से अल्लाह नाराज होता है, रिश्ता जोड़ना सीखो। दोस्तों ख्याल रखें अपना, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, अपने भाई बहनों का। वीडियो को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज, सब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।